हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है फास्ट एंड बैक इफेक्ट पे। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हैं ऑन दिस सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या था, जीमान इफेक्ट, जिसमें नॉर्मल जीमान इफेक्ट, एंड देन सेकंड वीडियो एनोमलस जीमान इफेक्ट, एंड देन थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ फास्ट एंड बैक इफेक्ट पे आते हैं। अभी तक जो हमने जीमान इफेक्ट पढ़ा था दैट वाज इन द वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग। इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा डबलेट टू डबलेट स्प्लिटिंग था, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट स्प्लिटिंग था, दैट इज एनोमलस जीमान इफेक्ट था, दैट विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल जीमान इफेक्ट। बस इतना ही है आपका फास्ट एंड बैक इफेक्ट। इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एनोमलस जीमान इफेक्ट gets convert into नॉर्मल जीमान इफेक्ट। नॉर्मल जीमान इफेक्ट मतलब जो हमारा एनोमलस जीमान इफेक्ट था वो नॉर्मल जीमान इफेक्ट बन जाएगा। और हमें नॉर्मल जीमान इफेक्ट बहुत अच्छे से आता है। नॉर्मल जीमान इफेक्ट में लाइंस यानी कि ट्रांजिशन हो सकते हैं 3 से ज्यादा आ जाए, बट हमारा कंपोनेंट 3 ही आएगा, 1 पाई आएगा, 2 सिग्मा आएगा। तो इसमें देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो डबलेट टू डबलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट स्प्लिटिंग देखनी है, क्योंकि क्या हो रहा है, एनोमलस जीमान इफेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल जीमान इफेक्ट में। तो एनोमलस जीमान इफेक्ट किसमें होता है, डबलेट टू डबलेट में और ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट में। एनोमलस जीमान इफेक्ट किसमें होता है, या तो आपका डबलेट टू डबलेट हो या ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट हो। लेकिन जब यहाँ तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल जीमान में। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल जीमान में सिर्फ 3 ही कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट, 3, 1 पाई, 2 सिग्मा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं ऐसा क्यों होता है। एक्सप्लेनेशन, तो डायग्राम बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैंने जेड डायरेक्शन में, ये है मेरा एल, ये है मेरा एस। ठीक है, एल और एस को मैंने कंबाइन किया था, तो ये मेरा एस हो जाएगा। तो इनका वेक्टर आइडल मॉडल लगाऊंगा, जे इज इक्वल टू एल प्लस एस। ये बन जाएगा जे। ये जे घूमेगा इस बी के अबाउट। ठीक है, तो हमने क्या किया था, डेल्टा ई निकाला था, माइनस म्यू जे इंटू बी। म्यू जे इंटू बी ये किया था हमने एनोमलस जीमान इफेक्ट में। बट यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो कपलिंग है ना एल और एस की, देयर विल बी नो मोर कपलिंग, इट विल ब्रेक अप। कपलिंग बिटवीन एल एंड एस will break down, will break down। ये कपलिंग खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी का मतलब क्या होगा, अगर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बी जेड डायरेक्शन में है, ये आपका एल है, ये आपका एस है, तो अब एल अलग घूमेगा और एस अलग घूमेगा। पहले क्या हो रहा था, एल और एस मिलके जे बना रहे थे और जे बी के अबाउट घूम रहा था। बट अब क्या होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो कपलिंग है एल और एस के बीच में वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो एल अलग तरीके से प्रिसिजन करेगा, एस अलग तरीके से प्रिसिजन करेगा। तो एल इंडिपेंडेंटली प्रिसाइज करेगा अबाउट दिस बी, और एस अलग से प्रिसाइज करेगा अबाउट दिस बी। यानी कि जो इस पास एनर्जी होगी डेल्टा ई, वो निकलेगी एल की वजह से और एस की वजह से। एल की वजह से और एस की वजह से। एल की वजह से एनर्जी कैसे निकलेगी, माइनस म्यू एल डॉट बी, माइनस म्यू एल डॉट बी, और म्यू एस की वजह से एनर्जी कितनी होगी, माइनस म्यू एस डॉट बी। तो हमें ये निकालना है, इसका सम करना है, क्योंकि एल अलग तरीके से घूमेगा, एस अलग तरीके से घूमेगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज कपलिंग विल ब्रेक डाउन व्हेन हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो ये जो कपलिंग है एल और एस के बीच में टूट जाएगी, ये जे अलग सेपरेट हो जाएगा, एल यहाँ सेपरेट मूव करेगा, एस सेपरेट मूव करेगा। तो जो एनर्जी आएगी डेल्टा ई टोटल फॉर एटम प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगी, एल इसका सम, एस इसका सम। तो इसके लिए लिखा मैंने, इसके लिए सोल्व किया। अब मुझे म्यू एल रखना है और म्यू एस रखना है, और मैंने ये किस डायरेक्शन में लगाया है, जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में तो कौन सा कंपोनेंट लूंगा मैं, एल का जेड कंपोनेंट, एस का कौन सा कंपोनेंट लूंगा, जेड। तो मुझे एल का जेड कंपोनेंट लिखना है और म्यू एस का जेड कंपोनेंट लिखना है। जैसे हमने म्यू एल लिखा था वैसे ही हमने म्यू एस लिखा था, वैसे ही हमने म्यू जे लिखा था। तो अब म्यू एल लिखते हैं, फिर म्यू जे लिखेंगे और फिर म्यू एस लिखेंगे।
सो हमारा म्यू एल कितना था, अगर किसी को ध्यान हो तो वो था म्यू एल वेक्टर एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एल टी बाई 2m। ये था मेरा म्यू एल। तो म्यू एल अगर मैं निकालना चाहूंगा तो कितना आएगा, माइनस जी एल टी बाई 2m एल वेक्टर। ठीक है, माइनस साइन ये बता रहा है कि ये दोनों सेपरेट है। इसका जेड कंपोनेंट लिखूंगा, अगर इसका मुझे जेड कंपोनेंट चाहिए तो मुझे एल का जेड कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, एल का जेड कंपोनेंट लिखना पड़ेगा। और एल का जेड कंपोनेंट क्या होता है, एम एल एच कट, एम एल एच कट, एम एल एच कट। जीएल का वैल्यू 1 होता है, बाद में रखूंगा, लेकिन एक बार जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं तो मेरे पास क्या रहेगा, जी एल ई एच कट बाय 2m इंटू एम। ये मेरे पास आ गया म्यू एल जेड। ठीक है, यहाँ रखूंगा उठा के। अभी म्यू एस जेड निकालना है, जैसे म्यू एल निकाला है ना, सिमिलरली म्यू एस होता है। म्यू एस क्या होता है, म्यू एस वेक्टर डिवाइड बाय एस वेक्टर इज इक्वल टू ई बाय 2m जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। लेकिन यहाँ पे जी एल की बजाय जी एस आ जाता है। दिस इज कॉल्ड लैंडेजी फैक्टर फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दिस इज लैंडेजी फैक्टर फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो अगर मुझे म्यू एस निकालना है तो क्या लिखना होगा, माइनस जी एस ई बाय 2m एस वेक्टर। अब इसका मुझे क्या निकालना है, जेड कंपोनेंट। इसका जेड कंपोनेंट करूंगा तो क्या आएगा, तो इसका जेड कंपोनेंट निकालना है, मतलब इस एस का जेड कंपोनेंट लिखना पड़ेगा, एस का जेड कंपोनेंट। और एस का जेड कंपोनेंट होता है एम एस एच कट, एम एस एच कट, जहां पे तुम्हारी एम एस की वैल्यू कहां से कहां जाती है, माइनस एस से प्लस एस। तो कितनी होती है, 2s प्लस 1। सिमिलरली एल, सिमिलरली जे। ये आ गया माइनस जी एस टी एच कट बाई 2m इंटू एम एस। तो मेरे पास अब म्यू एस जेड भी आ गया, म्यू एल जेड भी आ गया, यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास डेल्टा ई कितना है, माइनस म्यू एल जेड बी माइनस म्यू एस जेड बी। ठीक है, तो माइनस म्यू एल जेड का वैल्यू देगा, माइनस म्यू एल जेड इज माइनस जी एल ई एच कट बाई 2m इंटू एम एल माइनस म्यू एस जेड देगा, माइनस जी एस ई एच कट बाई 2m इंटू एम एस। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ई एच कट बाई 2m दोनों में कॉमन आ रहा है, ई एच कट बाई 2m दोनों में मैंने कॉमन लिया। मेरे पास बचा जी एल एम एल प्लस जी एस एम एस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे डेल्टा ई से मतलब नहीं होता, मुझे डेल्टा न्यू से मतलब होता है, डेल्टा न्यू बार। मतलब क्या करना है, इसको एच सी से डिवाइड करना है। ये किसका फॉर्मेट है, वेव नंबर का, क्योंकि हम जो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं वो वेव नंबर पे ड्रॉ करते हैं, ना कि एनर्जी पे। इसको क्या करना है, एच सी से डिवाइड करना है। एच तक तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच बाई 2 पाई, एच बाई 2 पाई। तो इसको डिवाइड कर दो एच सी से, ई एच बाई 2, 2 मुझे 4, 4 पाई है, एच सी से डिवाइड कर दिया। यहाँ क्या बचा, जीएल, जीएल का वैल्यू होता है 1, जीएस का वैल्यू होता है 2, दैट इज एम एल प्लस 2ms। तो यहाँ आ गया एच से एच कैंसिल, इट इज ई, बी कैंसिल कर दिया, क्या मैंने डी छोड़ दिया, बी ये रहा, बी ये रहा, बी कॉमन, तो यहाँ पे बी ई बी बाई 4 पाई एम सी। ये फिर से वही बन गया लोरेंज यूनिट एल डैश, यहाँ है एम एल प्लस 2ms। इसको एल डैश लिखेंगे, लोरेंज यूनिट जो कि बार बार आ रहा है, एम एल प्लस 2ms। इस बार जो वेव नंबर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम एल पे भी डिपेंड कर रहा है और एम एस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अब मेरे को एक एग्जांपल लेना है और तुम्हें एक्सप्लेन करना है कि कैसे मेरे लेवल स्प्लिट हो गए। ठीक है, तो मुझे एम एल देखना है, एम एस देखना है। तो पहला एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, बढ़िया एकदम, ट्रांजिशन 2p से 2s, 2p से 2s, डबलेट टू डबलेट ट्रांजिशन है। कैसे पता लग रहा है, ये 2 है, ये 2 है, 2 मींस डबलेट, 2 मींस डबलेट। तो मेरे को क्या करना है, इस पहले तो 2p लेवल के लिए एल का वैल्यू चाहिए, ml का और ms का, फिर उनको जोड़ना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, p मतलब l का वैल्यू है, डबलेट है, यानी कि 2s प्लस 1 कितना है, 2, 2s कितना है 1, s कितना है हाफ, s का वैल्यू है हाफ, s का वैल्यू तो इसके लिए भी हाफ होगा क्योंकि ये भी डबलेट है। बट l का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि ये s ऑर्बिटल है। अब मेरे पास l आ गया तो ml की वैल्यूज आ जाएंगी,
एस आ गया तो एम एस की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब मुझे क्या करना है, एम एल प्लस टू एम एस। तो मेरे को एक टेबल बनानी चाहिए, टेबल बनानी चाहिए, फिर इनका समेशन करके मुझे लिखना है एम एल प्लस टू एम एस। तो देखो एल का वैल्यू 1 है तो एम एल का वैल्यू कितना होगा 3, -1 0 और 1। एम एल का वैल्यू कितना होगा माइनस एल से प्लस एल। एल का वैल्यू अगर 1 है तो -1 0 1। इसमें भी एल 0 है तो इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी, बट इसमें एस का वैल्यू देखना पड़ेगा एम एस। तो मेरे को टेबल बनानी चाहिए, फिर उनका समेशन करना है। तो मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा, जिसमें मैंने एम एल का वैल्यू लिखा, एम एस का वैल्यू लिखा, फिर मुझे क्या करना है एम एल प्लस टू एम एस लिखना है। ठीक है, तो मैं पहले टेबल बनाता हूँ 2p के लिए। 2p के लिए एम एल की वैल्यू कितनी होगी 1 0 -1, 1 0 -1। एम एस की वैल्यू कितनी होगी, एम एस का वैल्यू कितना हो सकता है प्लस हाफ माइनस हाफ, दैट इज -1/2 और +1/2। अब इनको कंबाइन करना है एम एल प्लस टू एम एस। तो एक बार तो 1 0 -1 के साथ प्लस हाफ कंबाइन कर दो। क्या कंबाइन कर दो प्लस हाफ, और एक बार माइनस हाफ कंबाइन कर दो। एक बार माइनस हाफ कंबाइन कर दो, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एम एल प्लस टू एम एस। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसकी 3 वैल्यूज है, इसकी 2 वैल्यूज है, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1/2 के साथ पूरा एम एल, -1/2 के साथ पूरा एम एल। अब देखते हैं एम एल प्लस टू एम एस कितना आएगा, एम एल प्लस टू एम एस कितना आएगा। ये 2p के लिए कर रहा हूँ, सिमिलरली 2s के लिए भी करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, एम एल 1 है प्लस 2 इंटू एम एस कितना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 2। यहाँ ट्वाइस करूंगा तो 1, यहाँ ट्वाइस करूंगा तो 1, -1 + 1 0। यहाँ ट्वाइस करूंगा तो -1 1 -1 0। यहाँ ट्वाइस करूंगा -1 0 -1। यहाँ ट्वाइस करूंगा -1 -1 -1। तो मेरे पास लेवल आ गए 2 1 0 0 -1 -2, मतलब 5 लेवल आ गए, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, क्योंकि 0 0 तो सेम लाई कर रहे हैं, दोनों की पोजीशन क्या है सेम, एक 0 पे तो दूसरा भी 0 पे है, तो दोनों ओवरलैप है, दोनों क्या है ओवरलैप। तो मेरे पास 2p के लिए लेवल स्प्लिटिंग आ गई, 2p के लिए लेवल स्प्लिटिंग आ गई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ लेवल स्प्लिट कर लेता हूँ। कितने आए हैं, एक तो 2 आया है, एक 1 आया है, 2 आए हैं 0 के, 2 आए हैं 0 के, तो मैंने 0 0 लिख लिया। ठीक है, एक आया -1, एक आया है -2। तो ये तो 2p के लेवल बन गए। अब मुझे बनाने हैं 2s के, तो अब मैं बनाता हूँ 2s, ये हटा देता हूँ। 2s के लिए देखो, 2s के लिए l का वैल्यू कितना है 0। अब l का वैल्यू 0 है तो ml का वैल्यू भी कितना हो गया, ml का वैल्यू भी 0 हो गया। ms का वैल्यू देखो, s का वैल्यू कितना है हाफ, तो ms की 2 वैल्यूज हो सकते हैं, प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो 0 के साथ एक बार तो प्लस हाफ कंबाइन हो जाएगा, एक बार 0 के साथ माइनस हाफ कंबाइन हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, ml प्लस 2ms। ये निकालने के लिए ml प्लस 2ms, ml प्लस 2ms। ml का वैल्यू 0 है, दोनों में 0 ट्वाइस करना है इसका, तो 1 -1। तो 2 लेवल आ गए, एक -1 एक 1। अब मेरे को इनमें ट्रांजिशन देखना है, इस लेवल से इस लेवल में ट्रांजिशन देखना है, यानी कि जो ऊपर के 1 2 3 4 5 लेवल है उनमें ट्रांजिशन देखना है इधर। अब ट्रांजिशन देखने के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, सिलेक्शन रूल। क्या चाहिए होंगे, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल ध्यान रखने हैं, फास्टेनबर्ग इफेक्ट में सिलेक्शन रूल क्या होंगे, एक तो एस पे लगेगा सिलेक्शन रूल, एक एल पे लगेगा। एस पे तो सिलेक्शन रूल ये है, डेल्टा एम एस क्या होना चाहिए 0, डेल्टा एम एस क्या होना चाहिए 0। फिर एम एल पे देखते हैं, एम एल का होता है 0 ± 1, 0 ± 1। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है कि एम एल 0 से 0 अलाउड नहीं होगा इफ डेल्टा एल 0। अगर डेल्टा एल 0 है तो एम एल 0 से 0 अलाउड नहीं होगा। सेम जो हमने एमजे के लिए किया था, ये हमने किया था एनामलस जीमान इफेक्ट में, जो लास्ट लेक्चर मैंने करवाया था उसमें। तो उसमें ये जो सेम कंडीशन थी वो जे पे थी, यहाँ सेम कंडीशन किस पे है एल पे, कि 0 से 0 वाला ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा अगर डेल्टा एल 0 है। तो ये दो सिलेक्शन रूल है, पहला और ये दूसरा। ये दो ध्यान में रखते हुए मुझे ट्रांजिशन देखने हैं कि कितने कंपोनेंट आएंगे। पहले तो ट्रांजिशन देखने कितने आएंगे,
ट्रांजिशन कितने आएंगे। उसके बाद मुझे ये देखनी है कंपोनेंट्स कितने आएंगे। कंपोनेंट्स मींस पाई और सिग्मा। कंपोनेंट्स कितने आएंगे। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, ये पास्चन बैक इफेक्ट है। पास्चन बैक इफेक्ट क्या होता है, होता है ना मतलब जीवान इफेक्ट है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड पे आने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल जीवान में। क्यों हो जाता है नॉर्मल जीवान में, क्योंकि पास्चन बैक इफेक्ट में हमेशा 3 कंपोनेंट आएंगे। हमेशा 3 कंपोनेंट आएंगे। अभी तुम्हें दिखाऊंगा कैसे 3 कंपोनेंट आएंगे हमेशा। लाइंस ट्रांजिशंस ज्यादा आएगा, लेकिन क्या होगा, उनका वेव नंबर सेम हो जाएगा। उनका वेव नंबर सेम हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ कोई चीजें नहीं है जो कि लेवल के बीच में अलग अलग वेव नंबर को कोरस्पॉन्ड करेगा। सबके बीच की जो स्प्लिटिंग है वो बराबर है। सबके बीच की स्प्लिटिंग बराबर है। और कितनी है, एल डैश। कितनी है, एल डैश। मतलब यहाँ भी एल डैश है, 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 यहाँ भी एल डैश है। तो वही काम है अपना, ट्रांजिशन देखेंगे और वेव नंबर स्केल पे इनकी पोजीशन देखेंगे कि वेव नंबर स्केल पे मेरी पोजीशन क्या क्या आ रही है। अगर पोजीशन सेम आ गई तो इसका मतलब कंपोनेंट कम हो जाएंगे। कंपोनेंट कम हो जाएंगे। तो ये मेरा वेव नंबर स्केल है। मुझे ट्रांजिशन देखने हैं। ट्रांजिशन पे स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले जीरो वाले, क्योंकि जीरो वाले सबसे आसान होते हैं। तो जीरो वाले ट्रांजिशन देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ लिख देते हैं ऑलवेज 3 कंपोनेंट्स। अभी दिखाएंगे कैसे 3 कंपोनेंट आएंगे। जीरो वाला ट्रांजिशन देखना है तो 1 से 1, 1 से 1 पहला ट्रांजिशन, -1 है, -1 से -1, दो ट्रांजिशन आ गए मेरे। अब अगर इन दोनों का वेव नंबर सेम आ गया, मतलब इस स्केल पे दोनों एक ही पोजीशन पे लाई करेंगे, तो ट्रांजिशन तो ज्यादा हो गए लेकिन कंपोनेंट क्या हो गए, कम। ये ट्रिक इसमें लगाएंगे फिर से। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का गैप x है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो पहला ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, 1 से 1 पॉसिबल है, -1 से -1 पॉसिबल है। अब चलते हैं हमारे इस वेव नंबर पे। यहां से नीचे गए, कितना गए, एल डैश। कितना नीचे गए, एल डैश, 2 एल डैश। नीचे गए 3 एल डैश, और ये गए x। तो x + 3 एल डैश, x + 3 एल डैश पे एक आ रहा है, जिसके लिए डेल्टा ml 0 है, और डेल्टा ms तो सबके लिए ही 0 होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। डेल्टा ml 0 है, और हमें पता है डेल्टा ml 0 किसके लिए होता है, पाई कंपोनेंट के लिए। किसके लिए, पाई कंपोनेंट के लिए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है -1 से -1, -1 से -1। तो कितना ट्रांजिशन आ रहा है इसमें, ये एल डैश x और ये एल डैश, यानी कि ये हो गया x + 2 एल डैश, x + 2 एल डैश। कोई मिस्टेक हुई है क्या, ये तो अलग अलग आ गए। अच्छा, ये वैल्यूज लिखी है हमने ml + 2 ms की, ml + 2 ms की। हमें क्या देखना है, डेल्टा ms 0 और डेल्टा ml 0 ±1। ट्रांजिशन एक बार देखने पड़ेंगे कैसे कर रही है। पास्चन बैक इफेक्ट का ये जो कौन सा गया, 2p से 2s, 2p से 2s। तो इसमें लेवल तो ठीक बनाए हैं, 1 2 3 4 5, ये 2 लेवल है, ठीक है। हमारे पास कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ml का 2 ट्रांजिशन आ रहा है, बट कंपोनेंट एक ही आ रहा है, मतलब पाई कंपोनेंट एक ही आएगा, मतलब दोनों का जो वेव नंबर है वो सेम होगा। ये मुझे शो करना है। शो कैसे करेंगे, अच्छा यहाँ मिस्टेक हुई है। हमने क्या लगा दिया, ml + 2 ms से ट्रांजिशन देख लिया हमने। ट्रांजिशन किससे देख लिए, ये वैल्यूज किसकी है, ये वैल्यूज किसकी है, ml + 2 ms की, ml + 2 ms की। हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, ml की, ms की। तो मैंने ट्रांजिशन गलत ले लिए हैं, फिर से ट्रांजिशन बनाने पड़ेंगे। एक बार इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ क्या करते हैं, एक बार मैं ना ml की वैल्यू लिख लेता हूँ। ये ml की वैल्यू, ये ms की वैल्यू। ml की वैल्यू जब मैंने 1 ली थी और ms की वैल्यू 1/2 ली थी, तब मेरा 2 आया था। ठीक, ml + 2 ms, तो 2 आ गया, ठीक है। ml का वैल्यू जब 0 था, ये 1/2 था, ट्वाइस ये 1 आया था। जब ये वैल्यू -1 थी और ये वैल्यू 1/2 थी, तब 0 आया था, ठीक है। एक ये 0 आया था। एक 0 कब आया था, जब मैंने इसको -1/2 लिया और इसको +1 लिया। इसको जब ml को +1 लिया, इसको ट्वाइस करूंगा तो -1 + 1 0। हाँ, तो 2 जीरोस ऐसे आए थे। अब -1 कब आया था,
जो मैंने यहाँ 0 लिया था, यहाँ -1/2 लिया था। ml और ms का देखना है मुझे, ठीक है। और -2 कब आया था, जब मैंने -1 लिया था और -1/2 लिया था, ठीक है। ये हो गया मेरा टेबल जो मैंने 2p के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था, 2p के लिए। अब यहाँ आते हैं 2s पे, ये जो दो वैल्यूज रहेगी ये और ये। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, ये वैल्यू तो 0 थी, ये 0 थी। एक बार मैंने 1/2 लिया था, एक बार -1/2 लिया था। ट्वाइस किया तो 1 आ गया, ट्वाइस किया तो -1 आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरा टेबल 2s के लिए। अब मुझे ट्रांजिशन देखना है, तो मुझे क्या करना है, डेल्टा ms मेरा क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा ms क्या होना चाहिए, 0। डेल्टा ml क्या होना चाहिए, 0 ± 1। और 0 से 0 अलाउड नहीं होगा इफ डेल्टा एल 0। तो डेल्टा एल तो 0 है ही नहीं, क्योंकि यहाँ एल 1 है, यहाँ एल 0 है। मतलब यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, मींस डेल्टा एल तो चेंज हो रहा है। तो ये 0 से 0 वाली कंडीशन मेरी इस केस में नहीं लगेगी, किसी और क्वेश्चन में लग सकती है। तो मुझे देखना है डेल्टा एम एस 0 और डेल्टा एम एल 0 ± 1। अब ट्रांजिशन देखते हैं। तो एक ट्रांजिशन तो क्या हो सकता है, डेल्टा एम एल 0 और डेल्टा एम एस 0। तो ये 1/2 है, ये 1/2 है, ये ट्रांजिशन हो सकता है। डेल्टा एम एस 0 है, 1/2 से 1/2। और ये क्या है, डेल्टा एम एल 0 0, तो 0 से 0। एक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। एक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, 0 से 1/2। दूसरा देखते हैं ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल है। ये रहे, ये 0, ये -1/2, 0 और -1/2। यानी कि एक ट्रांजिशन तो हो रहा है 0 और 1/2 इस लेवल के बीच में। 1, 1 से इसका 1, तो ये तो सही बनाया 1 से 1। गलती क्या हुई है, ये 0 और -1/2 क्या बना रहा है, -1। तो -1 से जाना है मुझे -1, तो सही तो बनाया, -1 से -1 सेम आ रहा है। 1 से 1 ट्रांजिशन, ये वैल्यू बना रहा है मेरा 1, ये वैल्यू बना रहा है 1। तो एक ट्रांजिशन 1 से 1। दूसरा -1, ये -1, तो -1 से -1 ये तो बनाए थे मैंने। ये एल डैश, एल डैश 2 एल डैश, ये 3 एल डैश, 3x, x + 3 एल डैश। यहाँ -1 से -1 एल डैश, एल डैश 2 एल डैश, और ये x, फिर x + 2 एल डैश पे आ रहा है। दो पाई कंपोनेंट आ रहे हैं, बट बुक में तो एक कंपोनेंट बना रखा है। डेल्टा एम एल 0 के लिए देखना है, पाई के लिए ना। 0 से 0 हो सकता है एक, ये 0 से ये 0 हो सकता है। 1/2 से 1/2, -1/2 से -1/2। तो डेल्टा एम एस भी चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा एम एल भी चेंज नहीं हो रहा। मेरे पास दो कंपोनेंट आ रहे हैं, दोनों का वेव नंबर सेम होगा तभी एक ही पोजीशन पे लाई करेंगे। तो ये एल डैश 2 एल डैश 3 एल डैश, क्योंकि -2 -1 0 1 2 एल डैश 2 एल डैश 3 एल डैश 3x, x + 3 एल डैश। यहाँ -1 से -1, तो एल डैश x एल डैश x + 2 एल डैश आ रही है। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या किया हुआ है कि दोनों को सेम पे बना रखा है, दोनों को सेम पे बना रखा है। मींस पाई कंपोनेंट दो आएंगे, पाई कंपोनेंट दो आएंगे, बट दोनों सेम लाइन पे बना रखे हैं। यानी कि एक ही वेव नंबर के लिए, एक ही वेव नंबर के लिए बना रखा है। और सिग्मा भी एक बना रखा है और एक सिग्मा इधर बना रखा है। ऐसे लाइन्स आएंगी हमारे पास 6, दो आपके पास आएंगी पाई की, दो आएंगी आपके सिग्मा की, इस सिग्मा की, और दो आएंगी इस सिग्मा की। दो लाइन इधर, दो इधर, 4, दो इधर 6। ट्रांजिशन तो 6 आ रहे हैं, बट कंपोनेंट 3 ही बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वेव नंबर जो आएगा वो सेम बन जा रहा है। जो वेव नंबर है वो इनका सेम बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, तो मिस्टेक पता लगी। इसमें मिस्टेक ये है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो एल डैश होता है, एल डैश क्या होता है, +1 से इंक्रीज करना चाहिए।
एल डैश आपका तब निकालते हैं जब हम आपका इंक्रीमेंट +1 से देखते हैं। तो यहाँ तो देखो -2 से इंक्रीमेंट हुआ एक का, तो एल डैश आ गया, एक का इंक्रीमेंट हुआ एल डैश आ गया, एक का इंक्रीमेंट हुआ एल डैश आ गया, एक का इंक्रीमेंट हुआ एल डैश आ गया। बट यहाँ देखो -1 से 1 कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का, तो यहाँ आपका एल डैश बनेगा ट्वाइस। ये गलती हुई है कि हमेशा अगर आपने नॉर्मल जीमान इफेक्ट का वीडियो देखा है, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, तो उसमें क्या होता था, +1 से ml इंक्रीज होता था, तो डिफरेंस एल डैश एल डैश एल डैश आता था। यहाँ तो सेम हो रहा है, -2 से इंक्रीज हुआ एक एल डैश, -1 से एक इंक्रीज हुआ 0 हो गया एल डैश, 0 से एक इंक्रीज हुआ 1 एल डैश, 1 से एक इंक्रीज हुआ 2 एल डैश। बट नीचे जो 2s वाला लेवल स्प्लिट कर रहा है वो देखो -1 से डायरेक्ट 1, दैट मींस ट्वाइस, दो इंक्रीज हो रहा है, पहले -1 से 0 फिर 0 से 1, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 एल डैश। तो देखो पहली लाइन कितनी प्यारी थी, एल डैश 2 एल डैश 3 एल डैश और x प्लस 3 एल डैश में, और जो दूसरा आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, -1 से -1, दैट मींस एल डैश x 2 एल डैश x प्लस 3 एल डैश। तो दोनों पाई इधर ही आ रहे हैं, मतलब पाई तो मेरे पास दो आ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ आ रहे हैं, सेम वेव नंबर पे x प्लस 3 एल डैश में। तो मेरा कंपोनेंट तो एक ही आया पाई, क्योंकि डेल्टा एम एल 0 के लिए मैं देख रहा हूँ, बट ट्रांजिशन कितने आए, दो, ट्रांजिशन कितने आए, दो। सिमिलरली मैं देखूंगा डेल्टा एम एल -1 के लिए, और फिर देखूंगा मैं डेल्टा एम एल +1 के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा ट्रांजिशन करना पड़ेगा, -1 के लिए 1 से 0, 1 से 0, दैट मींस 0 -1, एक ट्रांजिशन तो ये हो गया, 1/2 में चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा एम एस 0 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो डेल्टा एम एस चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा एम एल चेंज हो रहा है किससे, -1 से, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 -1 कितना आ रहा है, -1। तो ये मेरा -1 का एक ट्रांजिशन बना, यानी कि जो पहला लेवल है और ये लेवल है, यानी कि ये ट्रांजिशन, ये मेरा बन रहा है -1 के लिए। दूसरा और ट्रांजिशन देखते हैं, तो इसको हटा देता हूँ वरना डायग्राम खराब हो जाएगा, इसको हटा देता हूँ। दूसरा एक और ट्रांजिशन क्या होगा, ये 1 से 0, तो 0 -1, ये -1/2, ये -1/2, यानी कि ये 0 0 वाली लाइन से लास्ट में जाना है, 0 0 लाइन से हमें कहाँ जाना है, -1 पे, 0 0 से -1। चेक भी कर सकते हो, ये 2 है, ये 1 है, 1 - 2 दैट इज -1, ठीक है, ये 0 है, ये -1 है, तो -1 फाइनल माइनस इनिशियल, -1 -0 -1, तो दोनों जो कंपोनेंट है वो किसके लिए आ रहे हैं इस बार, -1 के लिए। और -1 के लिए कौन सा कंपोनेंट आता है, सिग्मा। अब सिग्मा आ रहा है तो इसका वेव नंबर और निकाल लेते हैं कि वेव नंबर स्केल पे कितने पे लाई करेगा। देखो ये कितना है, एल डैश, ये 2 एल डैश, 3 एल डैश, 4 एल डैश, और ये x, तो ये लाई कर रहा है x प्लस 4 एल डैश में, x प्लस 4 एल डैश में। दूसरा देखते हैं, एल डैश 2 एल डैश x 2 एल डैश, तो x प्लस 4 एल डैश, दूसरा भी x प्लस 4 एल डैश पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते थे, यही तो करते थे नॉर्मल जीमान में कि x प्लस 3 एल डैश पे निकाल लिया, एक एल डैश आगे ले जाओ, एक एल डैश आगे ले जाओ, दैट इज x प्लस 4 एल डैश, आपको एक सिग्मा मिल जाएगा जो होगा डेल्टा एम एल -1 के लिए। एक पीछे चले जाओ यानी कि x प्लस 2 एल डैश पे, तो आपको मिल जाएगा एक सिग्मा डेल्टा एम एल +1 के लिए। कंपोनेंट 3 ही आए हैं, बट ट्रांजिशन कितने आए, 1 2 सिग्मा के लिए, -1 के लिए, 2 पाई के लिए, डेल्टा एम एल 0 के लिए, और 2 ही आए हमारे +1 के लिए। तो मतलब ट्रांजिशन टोटल हो गए 6, टोटल ट्रांजिशन कितने हो गए 6, बट कंपोनेंट कितने हुए 3। मैंने ये लिखा है कि ऑलवेज 3 कंपोनेंट्स बट ट्रांजिशंस कैन बी मोर, बट ट्रांजिशंस कैन बी मोर मोर देन 3, 3 से ज्यादा ट्रांजिशन तो हो सकते हैं, बट कंपोनेंट कितने आएंगे 3। तो ये सेम हो गया जैसा आपने नॉर्मल जीवन के लिए किया, इसके लिए नॉर्मल जीवन के लिए। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन ऐसी लिखी गई है कि होता ही एनोमलस जीवन इफेक्ट है, क्योंकि डबलेट टू डबलेट है, बट हाई मैग्नेटिक फील्ड में ये कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल जीवन इफेक्ट में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 3 ही कंपोनेंट मिल रहे हैं, 1 पाई 2 सिग्मा। एक पाई अगर आपने निकाल दिया तो सिग्मा भी निकाल लोगे, दूसरा सिग्मा भी निकाल लोगे। क्या करना है, एक एल डैश आगे जाना है, एक एल डैश पीछे जाना है, ये आ जाएगा -1 के लिए, ये आ जाएगा +1 के लिए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल जीमान इफेक्ट में, जो कि मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है अच्छे से, पूरा 1 घंटे का वीडियो है उसमें, वो देख लेना आराम से, तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट में पता लग जाएगा होता क्या है। तो ये था हमारा
पास्ट एंड बैक इफेक्ट। तो इसमें एक ट्रांजिशन रह गया हमारा +1 का, वो और बना लेते हैं। ठीक है, +1 के लिए क्या क्या ट्रांजिशन हो, +1 के लिए क्या क्या ट्रांजिशन हो सकते हैं वो निकालते हैं। +1 के लिए मुझे क्या करना होगा, ये निकालना है +1 के लिए। +1 वाला कहाँ लाई करता है, x+2 एल डैश पे। ये देखते हैं +1 मीन्स ये अगर 1 है तो मुझे जाना है 0 से 1, 0 से 1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 0, तो एक कंडीशन मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एक और मुझे +1 चाहिए, ये -1 है, ये वाला -2 से -1, -2 से -1, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज -1 माइनस -2, ये हो जाएगा 2 -1 दैट इज 1। डेल्टा एम एल प्लस के लिए मेरे पास दो आ गए ट्रांजिशंस, बट कंपोनेंट कितने आएंगे, एक ही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का वेव नंबर सेम होगा। कितना होगा, x+2 एल डैश। अभी निकाल लेते हैं, ये है x, ये है 2 एल डैश, x+2 एल डैश आ गया पहले का। दूसरे का ये है एल डैश, ये है एल डैश 2 एल डैश, ये है x+2 एल डैश। इसके लिए सेम आ गए वेव नंबर दोनों के लिए। तो कंपोनेंट 3, ट्रांजिशंस 6, 1 2, +1 के लिए 2, 0 के लिए 2, -1 के लिए। तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा नॉर्मल जीमान इफेक्ट में। तो पास्ट एंड बैक इफेक्ट इजी है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, ml + 2ms, और उसके बाद ट्रांजिशन देखना पड़ेगा। अगर एक बार आपने ट्रांजिशन देख लिया, सिलेक्शन रूल हमारे क्या हो जाएंगे, डेल्टा ms 0, डेल्टा ms 0 +-1। तो ये टेबल एक बार आप साइड में कर दोगे तो डायरेक्ट आप देख पा रहे हो कि मैंने यही से ही ट्रांजिशन किया है। 0 से 1 गया, 1 - 0, डेल्टा ml क्या हो गया 1। ये गया -2 से -1, तो आ गया 1, डेल्टा ml प्लस ऐसे चेक किया, यहाँ से चेक नहीं किया, तो डायरेक्ट इस टेबल से कर सकते हो, ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ट्रांजिशंस देखे 6, कंपोनेंट्स है 3, सिलेक्शन रूल ये रहे, इनका वेव नंबर स्केल ये रहा, x+2 एल डैश, x+3 एल डैश, x+4 एल डैश। तो आपको अगर आगे से ऐसा क्वेश्चन आए जो आपको पता हो कि डबलेट डबलेट है, एनोमलस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल में। तो नॉर्मल में 3 ही कंपोनेंट हैं हमेशा। कितने कंपोनेंट आते हैं, 3। तो आपको क्या करना है, डेल्टा ml 0 के लिए निकाल लेना है, डेल्टा ml 0 के लिए वो पाई आ गया, उससे एक आगे बना दो सिग्मा, एक पीछे बना दो सिग्मा। डेल्टा ml के लिए कितने आए थे, 2, तो 2 ही आएंगे सिग्मा के लिए, 2 आएंगे सिग्मा के लिए। तो ट्रांजिशन हो गए 6, कंपोनेंट आ गए 3। तो ये था पास्ट एंड बैक इफेक्ट। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच एंड कीप शेयरिंग, वॉचिंग द चैनल।